हो सकता है ये प्यार हो या फिर बचपना, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। वाह वाह। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? आराम से। कात्या, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, मैं हूं। वो हमारे बहुत करीब हैं, हम पर गोली चला देंगे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? बात को समझो। चुप हो जाओ कात्या। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। कात्या, कात्या मेरी बात सुनो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। क्या तुम्हें याद है वो मौसम, वो गर्मियों के दिन? क्या तुम्हें याद है? देखो, अब तुम चिल्लाना मत, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। धोखेबाज हो। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी कात्या मुझे मिल गई। हाथ खोलो मेरे। खोल तो दूं, लेकिन तुम मुझे मारना शुरू कर दोगी, इसलिए नहीं खोलूंगा। कात्या, हमने फ्रंट लाइन को पार कर लिया, हम बहुत आगे आ चुके हैं। हम न्यूट्रल जोन में मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था। तुम क्यों आए हो? खोलो मुझे। कात्या, बहुत हो गया। सारा इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। गलती सिर्फ मेरी ही नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। ये युद्ध है और तुम दुश्मन। तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ कात्या।
मुझे लगा तुम सब कुछ भूल चुकी हो। सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूली हूं मैं। मुझे वो कायर याद है जिसने एक लड़की को बहकाया और भाग गया। कायर? हाँ, मैंने सही कहा। मैंने तुम्हें खत लिखा तुम था। जा चुके थे मुझे अलविदा कहे बगैर। कात्या, मैंने तुम्हारे पते पे एक खत छोड़ा तुम था। झूठ बोल रहे हो। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मेरा मर्दों से भरोसा उठ गया। हर मर्द से मुझे नफरत हो गई। जिसे भी देखती हूँ उसमें तुम्हारा चेहरा नजर आता है। हमारे जो बीच हुआ उसके बाद अब मैं क्या करूं? शाशा, मेरे शाशा, ये हमने क्या कर दिया? मुझे अब डर लग रहा है। मुझे भी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे डर लग रहा है। कात्या, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ये हमारी उम्र का कसूर है। मुझे मारना चाहती हो? मार दो, चलाओ गोली। मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगी। मुझे नहीं पता क्यों। बस अपनी जगह से हिलना मत। और तुम मेरे रास्ते में आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें मार ही डालूंगी, समझे तुम? यकीन नहीं होता? नहीं, सच बोल रही तुम हूँ। ऐसा नहीं कर सकती। हिलना मत। हिलना मत। बोलो क्या हुआ? मुझे रिपोर्ट करने की इजाजत दीजिए। बहुत नुकसान हुआ सर। क्या कहा? हमारा प्राइवेट सिपाही मारा गया। सारी डिटेल्स रिपोर्ट करो। रास्ते की जांच करने के लिए वो बांध पर गया था और वहीं पर सर वो मारा गया। तुमने ऑर्डर दिया था? हाँ दिया था। वो एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे। अरे यार नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। अभी नुकसान झेलने की गुंजाइश कैसे होगी? इनाम के दस्तावेज तैयार करवाओ जल्द से जल्द। यस सर। और तुम लोगों के लिए इंस्ट्रक्टर लेकर आया हूं।
आइए अपने साथियों से मिलिए। निकोलाई तेलियांतिक, रिकोन पलटन का कमांडर। सुकूर खटजीव, एक अल्पिनिस्ट। व्लादिमीर लियाशिको, सैपर। आज ही के दिन से ट्रेनिंग शुरू कीजिए ताकि जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट दिख सके। यस सर। यस सर। चलिए अब इन्हें हमारे हालात और बाकी सब चीजों के बारे में ब्यौरा दीजिए। गाड़ी चालू करो, सब काम पे लग जाइए। यस सर। रुक जाओ, हाथ ऊपर। एलेक्स, ये मैं हूँ। अपने सबसे अच्छे दोस्त को मत मारो। रिएक्शन अच्छा था। मुझे तुम्हारी तरह जंप मारना सीखना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत है। अगर मैंने गोली चला दी होती तो ये बताओ, तुम मेरे रूट पर क्या कर रहे हो? मैं बस टहल रहा था। तुमने कितने मारे? एक भी नहीं। पर मैंने गोली की आवाज सुनी। हाँ हाँ, सुनी होगी। मुझे लगा झाड़ियों में कोई स्नाइपर है, लेकिन वो कोई जंगली जानवर था। अच्छा ये बताओ, तुमने कितने को मारा? मैं और मेरी टीम ने बस एक को मारा। एक शूटिंग गैलरी की तरह था। मुझे लगता है मैंने रूसी स्नाइपर के बिल को देखा। कहाँ? सपने देखते रहो। हमने जंगल की चुड़ैल पे शर्त लगाई थी, तो सब अपना गेम खेलेंगे, समझे? तुम हमेशा अपने लिए ही खेलते हो। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो दोस्त? तुमने मेरा लेटर कात्या को क्यों नहीं दिया? मुझे बताओ, तुमने क्यों किया ऐसा? ये क्या बात कर रहे हो तुम? नाटक मत करो गुंथर। एलेक्स, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर और रुक सकते हो? मुझे नहीं पता, मेयर का आदेश है। मैं और मेरे पिताजी यहाँ से शॉर्ट नोटिस पे निकल रहे हैं। लेकिन मेरा एक काम करोगे? हाँ, क्या काम है? क्यों नहीं? तुम्हें कात्या को मेरा लेटर देना है, और ये भी दे देना। ये कात्या के लिए है। मैंने इस लेटर में सब कुछ लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पढ़ोगे नहीं। हो सके तो आज ही दे देना। तुम चिंता मत करो, आज ही दे दूंगा। ओके। मिलते हैं। जो इतना पहले बीत चुका है उसके बारे में बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अभी अभी याद आया। मैंने उससे कुछ पूछा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बताओ, तुमने उसे लेटर क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें एक बेवकूफी करने से बचाया। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके थे उस लड़की के प्यार में। किसके? हाँ, और किसके? उस रशियन लड़की के। तुम्हें याद है ना, तुम एरियन हो, बैरन के बेटे हो तुम। तुम्हें याद है ना तुमने फ्यूहरर के बारे में क्या लिखा था? इसका मतलब तुमने वो लेटर पढ़ लिया था। एलेक्स दोस्त, मुझे तुम्हें रोकना पड़ा। तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं करते हो, समझे तुम? ये मैंने दोस्ती के लिए किया, और फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी फाइल में क्या दिखता है। ठीक है, मैं राउंड पे जा रहा हूं। ठीक है। तुमने उसे लेटर ना देकर के गलती कर दी। तुम बहुत ही भोले हो एलेक्स। तो तुम्हें लगा कि एलेक्स आया? ये तो जादू हो गया। लगता है तुम सही कह रहे हो। गुड इवनिंग कात्या। ये एलेक्स ने तुम्हें देने के लिए दिया। बस इतना ही? क्या तुम कुछ और उम्मीद कर रही थी? शायद उसने कुछ कहा हो। बस तुम्हें यही देने के लिए कहा था बस। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी दोस्ती की विदाई का तोहफा है। शायद तुम कुछ भूल गए हो। मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। हमारा एक तरफा प्यार था। वो इतनी जल्दी क्यों चला गया, ये ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी। हमारे सैनिक पोलैंड पहुंच गए। हमारे घर लौटने का समय आ गया। मैं भी कल जा रहा हूं, हमेशा के लिए। गुड बाय।
कैथरीना। मिलते हैं। गुड बाय। मैंने तुम्हारी बंदूक की जांच की है, बिल्कुल ठीक है। बैरल बदलने की जरूरत नहीं है। आराम से खाना खाओ। वैसे तुम इतनी उदास क्यों हो? अंकल गोशन, आपने कितने युद्ध किए हैं? ये चौथा है, और क्या बोलूं? क्या आपने युद्ध के दौरान किसी से प्यार में पड़ने के किस्से सुने हैं या प्यार में पड़े हैं? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। क्या जिंदगी में ऐसा कुछ होता है? देखो बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ होता है। मुझे याद है कि कैसे जिरित्सनो में गृह युद्ध के दौरान हमारे सैनिकों में से एक को एक खूबसूरत महिला से प्यार हो गया था। वो हर दिन बिना चूक के उसके पास जाता था। अब इसको क्या कहें ये मैं भी नहीं जानता। यहाँ दुश्मन कहाँ है? दुश्मन? खैर तुम्हें पता है, कहते हैं कि बाद में उसने एक या शायद 3 कश्ती खूबसूरत लोगों की इकट्ठा करके उन्हें वोल्गा में डुबो दिया, जिसमें उस महिला का परिवार भी शामिल था। और फिर जब लाश मिली तो एक बहुत बड़ी पिन उसकी आंख में घुसी हुई थी। जरा सोचो। क्या और कोई अच्छी कहानी है आपके पास? उनका कोई अंत नहीं है। तुम्हें यहाँ आए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और वो ल्यूदा पहले ही किसी के चक्कर में। क्या और जवानों ने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की? ऑफिसर वगैरह? मुझे याद है एक कर्नल भी था। मुझे मर्दों में दिलचस्पी नहीं, शुक्रिया। इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। पूरे 20 मीटर के घेरे में हर जगह विस्फोटक लगा दो। मेरा सुझाव है कि हम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बंकर के अंदर कंट्रोल पॉइंट का इंतजाम करें। बहुत अच्छे मेजर। 1 मीटर गहरे विस्फोटक के साथ केबल भी बिछवा दीजिए वहां से वहां तक। ठीक है सर, काम हो जाएगा। और हमारे पास एक बैकअप सिस्टम भी होगा जो हमारा मेन सिस्टम होगा, लेकिन ये एक राज है जिसे मैं बाद में बताऊंगा। और याद रखना कि इंफॉर्मेशन लीक हुई तो सजाए मौत। ध्यान से सुनो, हमारी ट्रेनिंग अभी है। मैं 10 मिनट के लिए क्या चली गई, तुम लोगों के पर निकल आए बिना परमिशन के? तुम लोग कहीं भी घूमते हो। सर्जन सोकोलोवा कहाँ है? हम काम करना कब से शुरू करने वाले हैं? काम पहले से ही चल रहा है। कैप्टन सुबोटन ने स्काउट्स के साथ संयुक्त कार्रवाई के लिए एक ग्रुप बनाने का आदेश दिया है। मैं फिर तुम लोगों से पूछ रही हूँ, सोकोलोवा कहाँ है? सबसे पहले कौन सुलह करेगा? मेरी टांग खींचना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि उसका अफेयर चल रहा है? अगर वो इतनी कमजोर दिमाग की है तो क्या तुम लोग उस पर नजर नहीं रख सकती हो? लेकिन वो तो सिर्फ प्यार में है। गलत समय में, गलत जगह पर। चलो चलो छुप जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी ठीक है, करो। छिपता हूँ। मुझे लाइन में खड़े होने की इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं है। तान्या वीका, तुम्हें तैयार होने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। बाहर जाना है। लेकिन क्यों? मुंह बंद रखो। ठीक है। चलो जाओ। चल क्या रहा है? तुम बताओ, क्या चल रहा है? तुम तो मेरे बगैर बिल्कुल बिगड़ गई हो। और तुम तो हमेशा शिकार पर होती हो और हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। तुम तो बिल्कुल भी काम नहीं करती हो। हम अपना काम तब करते हैं जब आदेश होता है। ये एक युद्ध है और तुम अलग ही युद्ध कर रही हो। गौर करती हो? कोई बेवकूफ ही होगा जो गौर नहीं करेगा। तुम घोड़े घोड़ियों की तरह उछल कूद कर रहे हो।
क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, बताओ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ। ये वही है? हाँ हाँ अच्छा। सर्जन सोकोलवा, हाँ। राइफल लो और ट्रेनिंग शुरू करो। अभी नहीं ना। मुंह बंद रखो। तुम नंबर 2 बनना चाहती हो तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। इससे तुम्हें दुश्मन की रेखा तक रेंगने में आसानी होगी, समझे तुम? जी बिल्कुल ठीक है। अब जाओ। ठीक है। मैंने खाना बना लिया। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उस बात को 6 साल बीत चुके हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बताओ कि तुमने उसे लेटर क्यों नहीं दिया? जब तुम वहां से चले गए तो मुझे चीजें समेटनी पड़ी। जो भी सामान था सब पैक करना पड़ा। जाने की तैयारी जो करनी थी। तुमने उस लेटर का क्या किया? शायद मैंने उसे फेंक दिया था। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। मैंने उसे फेंका था या तुम्हें अचानक उसकी याद कैसे आई? हाँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना? कभी कभी मैं भी उन गर्मियों के दिनों को याद करता हूँ। ये तब की बात है जब मैं दिलचस्प लोगों से मिला था। कौन से लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, दिलचस्प लोग। हिलना मत। कैट, फिर से तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? हाँ तो क्या? लकड़ी के टूटने की आवाज आने पर तुम हिली भी नहीं। तुम्हें आसपास का जरा भी ख्याल नहीं। क्या सपने देख रही थी या खेल रही हो? चलो खेलते हैं। तैयार हो? अपनी आंखें बंद करो। चलो शुरू करें। उल्टी गिनती। ठीक है। तुमने किगलेट और बटन की अदला बदली की हाँ, है हाँ। और बॉबल हेड को अलग कर दिया। कार्ड को एक तरफ घुमाया। तुम्हारे लिए अच्छा है। तो तुम्हें हर तरह की तरकीबें आती है ना? लूसिया, तुम स्काउट्स को कवर करने के लिए वहाँ ग्रुप में रहोगी ताकि वो सुरक्षित रहे। तुम तान्या और वीका के साथ जाओगी, समझी तुम? और तुम? मैं शिकार पर जाऊंगी।
10 मिनट में तुम्हें उन तक पहुंचना है, वरना तुम बैरक में भेज दी जाओगी। अभी जाओ, जल्दी। कात्या, कात्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कात्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस करो। तुम्हें पता है तुम जर्मनी के हो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। कात्या, जाओ क्या यहाँ कर से। रही हो तुम? हमारे बारे में बाहर बातें होती हैं, हमारे बारे में वो लोग बात करके तालियां बजाते हैं। तुम नहीं समझते। मेरे पिता एक डेवलपर हैं, एक कम्युनिस्ट हैं। मैं कॉमसोमॉल के सदस्य हूँ। हम अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं। पार्टी में लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, या क्षेत्रीय समिति में इसका क्या असर पड़ेगा? चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी चले जाओ, जाओ, जाओ। कात्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कात्या, बेशक मैं सरकारी नौकर नहीं हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी एक पहचान है, अलेक्जेंडर वोन फोर्स। बिल्कुल सही। हाँ कात्या, मेरे साशा, मेरे साशा, मेरा प्यार, सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैथरीन, बेटी तुम अंदर हो क्या? पापा, पापा आ गए। जल्दी करो, जाओ जाओ जाओ। हाँ पापा, बस आई। ठीक है, गुड नाइट पापा। प्लीज चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। कात्या, मैं नहीं जा सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चले जाओ। मेरी बात सुनो, मैं नहीं जा सकता। हम कल पापा को बता देंगे सब कुछ, ठीक है? चले जाओ अब यहाँ से। हम कल मिलेंगे, ठीक है? हाँ मैं मैं भी। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब जाओ। सरगीच, 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 दरवाजा खोलो, जरूरी बात करनी है। जल्दी कहो। डाइवर्सन नियम लागू हो गया है। क्या? रात में किसी ने तीसरे हैंगर में चोरी कर ली। रात में तीसरे हैंगर में किसी ने चोरी कर ली? नहीं, बस दरवाजा खोला था। गार्ड ने किसी के परछाई देखकर अलार्म बजा दिया। गार्ड जाग रहा था। जब हमारे आदमी पहुंचे तो वो लोग जा चुके तोप थे। से कुछ चोरी हुआ क्या? ये बताओ। कुछ भी चोरी नहीं हुआ। उन्होंने बंदूक चुराने की कोशिश की, लेकिन भाग गए। मेरी बंदूक? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ शायद। वो घुसे ही थे, लेकिन फिर भाग गए अलार्म की आवाज सुन के। तो वहां पर कोई गार्ड नहीं था क्या? कल 4 आदमियों ने कैंटीन में कुछ खा लिया था और फिर 2 सुरक्षा कर्मियों की तबीयत खराब हो गई। वो छुट्टी पर चले गए थे। इसमें मैं क्या करता? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब दो मुझे। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि 2 लोग बीमार हैं और 2 लोग ठीक हैं। शायद उन लोगों ने कुछ पी लिया हो। तुमने ओजीपीयू के ज़ादानोविच को सूचित कर दिया? हाँ सर, बिल्कुल। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आ गया होगा। ठीक है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। हाँ, ठीक है।
क्या हुआ पापा? क्या तुमने मेरी चाबियां देखी? घर में? नहीं, काम की जगह पर। चाबियों का एक बड़ा गुच्छा था मेरी स्टडी टेबल पर, या शायद हैंगर में, पता नहीं कहाँ है। लेकिन आप तो वो अपने पास रखते हैं। इस बार रखना भूल गया शायद। मैंने उन्हें कल अपनी टेबल पर ही रखा था। कहाँ जा सकती हैं ऐसे? न मैंने उन्हें छुआ, ना तुमने उन्हें छुआ, और न ही घर में कोई अजनबी आया। अब बस करो गोलिया, मुझे जाना होगा, नहीं तो कातिया मुझे मार डालेगी। हाँ, पहले उसे मुझे मारना होगा। वो मार देगी, ऐसी ही है वो। बहुत हुआ। तो ठीक है, इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा प्यार कात्या से करती हो। तुम बहुत ही चालाक हो। नहीं पागल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उससे डरती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, मेरे साथ रहो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सभी आदमी पूरी तरह मुस्तैद होंगे। नहीं सर, सब कुछ नॉर्मल है। सारे यूनिट तैयारियों में जुटे हैं। मैं यहाँ रोज आऊंगा और तुम मुझे सिचुएशन की रिपोर्ट करोगे जब तक हमारे पास सारे रिजल्ट्स नहीं आ जाते। समझ में आ गई मेरी बात? सावधान रहना। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है, चलो चलो अब। इस खबरी का क्या करूं मैं? क्यों कॉन्ट्रेटिव, क्या हो गया तुम्हें? कार्बोरेटर गीला हो गया है सर। सुखाओ जाके और क्या। ठीक है सर। हाय वल्फ, क्या चल रहा है? सब कुछ शांत है, कुछ भी मजेदार नहीं चल रहा है। मतलब तुम कुछ भी नहीं देख सके? इस पे ध्यान मत दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा जोक उधार ले लिया। ओ, तुम और तुम्हारे चुटकुले। एलेक्स भी तुम्हारी बातों में आ जाता है। ये बताओ कि तुम एक दूसरे को कब से जानते हो? जब हम बहुत छोटे थे। जहां तक मुझे याद है, हमारी दोस्ती तो पैदा होने के साथ ही शुरू हो गई थी। कुछ दिन से तुम्हारा दोस्त तुमसे दोस्ती रखने के मूड में नहीं है। वुल्फ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। यस लेफ्टिनेंट सर, मैं समझ गया। ठीक है, अगर तुम बात करना चाहते हो तो एलेक्स के बारे में बात करो। मुझे नहीं करनी है। मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे जोक सुधार मत लो। बड़े अजीब हो यार। हाँ, तुम भी पता नहीं किस तरह के अजीब आदमी हो यार। अगर ऐसा कुछ नहीं तो एलेक्स तुमसे नाराज क्यों है? बहुत पुरानी कहानी है। अच्छा ये बताओ कि अलेक्जेंडर कहाँ गया? इसमें देखता हूँ। अपना ही घर समझो। चलो चाय पीते हैं। एक मिनट। वैसे बड़ी शानदार फिल्म थी। आजकल ऐसी फिल्में बनती नहीं है, बने तो अच्छा रहेगा जी, ना। हाँ, बिल्कुल सच सही में कहा। बहुत अच्छी फिल्म। कमाल की मूवी थी। हाँ।
अरे मेरी बच्ची कैथरीन कहाँ चली गई? यहाँ उनके हेडक्वार्टर है। यहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक छज्जा है जहाँ पर अधिकारी ब्रेक लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम ब्रेक लेते हैं। आपको पता है कि ये सच है कैप्टन? तो यहाँ पर हम अपने खबरी से कांटेक्ट करेंगे। ये जगह ध्यान से देखो। हाँ, लेकिन उस तक पहुँचना मुश्किल है। मैंने कोशिश की थी लेकिन असफल रही। हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम वहाँ 2 राउंड में जाएंगे। खंडहर से हम बर्बाद हुए घर तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल इस जगह पर, और यहाँ से हमें टारगेट करना आसान होगा। ठीक है। हम वहाँ छुप कर वार करेंगे और फिर वहाँ से हम... नहीं कोलिया, नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। मैंने भी इस घर के बारे में सोचा। वहाँ बहुत ज्यादा नजर रखने वाले हैं। मुझे यकीन है उनके पास छोटी पिस्तौलें होंगी। इसकी जरूरत किसे? हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। जर्मन्स मूर्ख नहीं है। ये एक सफलता के लिए अच्छा है, तो मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मान लिया। अब ये बताओ कि इससे निपटे कैसे? फिर कुछ और सोचे। लूसी और वीका यहाँ होंगी और स्काउट्स यहाँ चले जाएंगे, समझे? इतना लंबा चक्कर? कम से कम तुम सुरक्षित रहोगे। हमने बहुत दूरी कवर की है। तो बताओ जवान, तुम ये सब मैनेज कर पाओगे? हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने आदमियों को ब्रीफ करता हूँ। 1 घंटे में लौट के आओ। ठीक है। डिसमिस। ठीक है, आगे बताओ। अच्छा सुनो, तुम्हारी जगह यहाँ पर है। उनके निशाने बाजों पर अच्छे से नजर रखना, कोई चूक ना हो। चिंता मत करो, मुझे अपना काम करना आता है। मुझे नहीं लगता गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी। गोलियां चुपचाप से टोंग को हमारे पास लेकर आएगा और चुपचाप हमें देकर चला मैं जाएगा। उम्मीद करती हूँ ऐसा शायद। चलो तैयार हो जाओ लड़कियों, चांदनी रात में हमें चलना होगा। तुम तैयार हो ना? हाँ। ठीक है, कामयाबी के लिए हम प्रे करेंगे। विदाई जितनी जल्दी होगी, आंसू उतने ही कम होंगे। लगता है तुम्हारी जेब में कुछ है, वो झनझना रहा है। कुछ ऐसा करो ताकि वो बजे ना। लोगिनो, अब तुम्हारा पैर कैसा है बताओ मुझे। मेरा पैर ठीक है कमांडर। अब हमें बहुत दौड़ भाग करनी होगी। चलो। बाय। चलो चलते हैं। हाँ, मेरे पीछे आओ। चलो।
कोई अजनबी नहीं है। बस मैं और तुम। वुल्फ, जरा वहां देखो। क्या हुआ? तुम मेरे दुश्मन हो। हमारी सरहदें हमारी दुश्मन है। हाँ कात्या, क्या तुम्हें याद है रोमियो जूलियट, उनके प्यार की कहानी? उन्हें कोई बंदिश रोक नहीं पाई। वो दोनों सारी सरहदों को पार करके मिले। उन्होंने लोगों की जानें नहीं ली थी। मुझे नहीं पता कि हमारा क्या होगा। मैं जानता हूं कि तुम जंगल की शिकारी हो। तुम्हें कैसे पता? मैंने अंदाजा लगाया। मुझे मारने के बारे में सोच रही हो क्या? जरूर स्काउट होंगे। मुझे 2 लोग नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो 3 लोग दिख रहे हैं। शूट कर दूं? नहीं, यहां से शूट करने में मजा नहीं आएगा। जब वो लोग वापस लौट रहे होंगे ना, तब हम शूट करेंगे। चलो हम लोग फटाफट पोजीशन बदलते हैं। मैं तुमसे प्यार करता तुम हूं। झूठ बोल रहे हो। जैसे तुमने पहले झूठ बोला था। तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुमने मेरे पिता की चाबी चुरा ली। किस चाबी की बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं वहां चाबी के लिए आया था? क्यों आए थे? क्या बात कर रही हो क्यों तुम? आए थे? क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था। और इसलिए तुम अलविदा कहे बिना ही चले गए। कैथरीना, अगले दिन जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध शुरू हो गया था, और इसीलिए मुझे बिना बताए जाना पड़ा। कात्या, मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। देर हो चुकी है। देर हो चुकी हम है। कभी भी मर सकते हैं। ऐसा मत कहो। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं जानता। सच कह रहा हूं मैं एक सिपाही हूं और कुछ भी नहीं। छोड़ दो। वुल्फ गैंग एक अच्छा लड़का है और मेरी बात भी मानता है। कमांडर, आप ठीक तो हैं? बस थोड़े छोटे हैं। सुनो, इसे मार डालो और कमांडर को यहाँ से लेके चलो। जल्दी करो। उसे छोड़ दो अभी। इसे क्वार्टर तक खींच कर ले चलो। वो गोलीबारी करेंगे। मैं तुम लोग को कवर करूंगा। कमांडर, मेरा आदेश मानो। एक मिनट कोलिया, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। कहाँ छुपा है वो कमीना?
टारगेट दिखाई दे रहा है। कहाँ? वो देखो 3 और 20 के बीच। हाँ, मुझे भी दिख गया। मैं निपटाती हूँ उसे। मैं तुम्हें कवर देती हूँ। वुल्फगैंग एक अच्छा लड़का था और मेरी बात भी सुनता था। मैं उसके पास जाती हूँ। नहीं, और भी स्नाइपर हो सकते हैं। स्नाइपर मारा जा चुका है और तुम मेरे बॉस नहीं मैं हो। तुम्हें इजाजत नहीं दे देखो, तुम सकती। मुझे मत रोको। पर मैं बड़ी मुझे हूँ। जाना ही होगा। बेवकूफ लड़की। कैसे हो तुम? खून निकल रहा है। तुमने मेरे घुटने के करीब गोली मारी है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा सुनो, अपने जख्मी पैर को दूसरे पैर पे रखो। तुम क्या करने वाली हो? जल्दी करो। तुम सच में पागल हो। मैं सच में बहुत भारी हूँ। तुम एक बिना टायर वाली गाड़ी की तरह हो और मैं ऐसा सोचूंगी तो तुम मुझे बिल्कुल भारी नहीं लगोगे। तुम ध्यान दो वरना निशांशी तुम्हें मार देंगे। ध्यान से। दुश्मन को मारकर मेरी प्रेमिका मुझे लेकर जा रही है। युद्ध के बाद तुम मुझसे शादी करोगी ना? तुम्हारे जैसे लंगड़े से मैं खत्म कर लूंगी। यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं क्या? मैं अकेले इसको घसीट के लेके जाऊँ? दोस्तों आ जाओ, हाथ बढ़ाते हैं, आ जाओ। बस अब हो गया। लूसिया! 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 जल्दी उतरो, काम पे लगो और सामान उतारो। जल्दी 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 करो, हमारे पास टाइम नहीं है। निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। तानिया, मेरी बात सुनो। जल्दबाजी मत करो, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ ठीक है। शूटर्स, ऊपर हमला करो, जल्दी। हमला करो, जल्दी। बचने ना पाए, जल्दी। वाह, धमाका हो गया। अब वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इंतजार करोगी? आप ये बताइए, आपने उन्हें गन मशीनें दी हैं? एक तरह से तो तुम इंतजार करोगी ना? नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं लूसिया की तरफ से जाकर उन्हें बधाई देती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दबाजी मत करो। माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, होता है। अब मैं कभी ट्रेसर गोलियां इस्तेमाल नहीं करूंगी। बस ये आखिरी बार था। हो, आदमियों के सामने बिना कपड़ों के चलना इतना खतरनाक नहीं जितना कि ये। होश आने से पहले निकल लेते हैं। ओ, बस भी करो तुम। सब कुछ शांत हो गया है। हाँ, चलो चलते हैं, इससे पहले कि इन्हें होश आ जाए।
सैनिकों ध्यान दो, ये खबर जर्मन की तरफ से आपके लिए है कि कल जंगल की डायन सोवियत की निशानेबाज मारी गई और सभी रूसियों को इत्तिला किया जाता है कि वो ये जगह खाली कर दे। तुमने अच्छा निशाना लगाया। हाँ, सही कहा। ये क्लाउडिया सोल्जेनको से कम बुरा नहीं है। कैथरीना की तरफ से तोहफा जर्मनियों के लिए। अंकल गोशा, फौरन सबोर्डिन के सामने हाजिर हो जाओ। जल्दी करो जाओ। ठीक है। हाँ। आ जाओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। तुम्हारी तरह समझदार लोग तो हमें चाहिए। जवानों, तुम लौट आए। बताओ तुमने क्या देखा? कॉनवॉय? हमने देखा ट्रक भर के कॉनवॉय आए हैं। शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कॉनवॉय हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो लोग ट्रक में से विस्फोटक उतार रहे थे। खामोश। क्या तुम दिखा सकती हो? हाँ बिल्कुल। बस उनकी जगह दिखाओ मुझे। हम बिल्कुल सही जगह तो नहीं बता सकते, क्योंकि अपनी जगह पर पहुंचने से पहले ही हमने हमला कर दिया था। मुझे लगता है ये जगह हो सकती है। मेरे ख्याल से वो लोग चौकन्ने थे। तुम्हारे ख्याल से? क्या मतलब इस बात का? जो काम तुम्हारा नहीं है उसमें टांग क्यों अड़ाई? ओपन फायर की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम लोग स्नाइपर हैं। अच्छा, स्नाइपर। तो सुनो स्नाइपर, अगली बार जब ऐसा हो तो तुम्हें बस वहां से देखना है, बिना किसी हरकत के, और सीधा आके मुझे रिपोर्ट करनी है, समझे? बस। अच्छा, वो कॉनवॉय, वहां पे उन्होंने केबल लगाई होगी, तो साथ में विस्फोटक भी हो सकते हैं। देख क्या रहे हो? पता करना तुम्हारा काम है। चलो जाओ, डिसमिस। 1 मिनट। मैं तुम्हारे नाम बहादुरी के लिए आगे भेजूंगा। पर क्यों? वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। आगे बढ़ो, मार्च। जरूरत से ज्यादा समझता। पार्टिजान है क्या? सुबोधन ड्यूटी पे। ओह हाँ, एविएशन, कैसे हैं आप? मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? देखिए निकोलाई इवानोविक, बात यह है कि मुझे आपके बॉम्बर्स की जरूरत है। कितने लोग? कितने हैं? बहुत हैं, लेकिन तुम जर्मनियों के बजाय बांध उड़ाना चाहते हो, क्या ये सही है? नहीं, मैंने वहाँ के लिए खुदाई की योजना बनाई है। बहुत अच्छे। मेरी बात ध्यान से सुनिए जनाब। हमारे जो दुश्मन हैं वो विस्फोटक का इस्तेमाल जरूर करेंगे, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? और उसके लिए उन्हें रिमोट कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें केबल डालनी है। और मेरे लोगों ने पता लगाया कि वो लोग किस जगह पे काम कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन। इसलिए हमें वहाँ की मिट्टी हटाने की बहुत जरूरत है। सैकड़ों का काम आपके चंद बॉम्बर्स कर सकते हैं। ओ, आप केबल लाइन को उड़ाना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, हमारे लोग 3 मीटर गहराई तक जमीन खोद देंगे। बहुत बढ़िया। अपने लोगों से कहिए कि वो वहाँ पर संभाल कर खुदाई करें, क्योंकि बांध बर्बाद नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे नुकसान ना पहुँचे। चिंता मत करो सुबोटीन। ठीक है कर्नल, हम टच में रहेंगे। ऑल द बेस्ट। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ, नहीं तो वो लोग हमें देख लेंगे। भाड़ में जाओ तुम, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर हूँ। चुप हो जाओ। गोली मार दो मुझे, कात्या, गोली चुप हो मार जाओ, दो। जाओ यहाँ से। अटेंशन, टारगेट सेट करो, सेक्टर 7, और अब फायर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। पागल मत बनो।
हमें एक नई जिंदगी मिली है। काश मुझे दोबारा जन्म मिले, काश मैं तुमसे मिल सकूं और तुमसे दोबारा प्यार कर सकूं। लूसिया को किसने मारा? गंधर, सच कह रहे हो? जब से हम मिले हैं मुझे स्नाइपर्स का शिकार करने में डर लगता है। लेकिन गंधर को नहीं। तुम भी यहाँ मशरूम जमा करने नहीं आई हो। इस युद्ध को किसने दावत दी थी शाशा? तुम्हारी यूनिफॉर्म तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम्हारे साथ भी वैसा ही है। काश कि तुमने हमारी वर्दी पहनी होती। हम एक सैनिक है कात्या, सैनिक है। हमारे अपने दल की वर्दियां होती हैं। तुम लोग हमलावर हो। मैं जानता हूं, लेकिन मैं नाज़ी नहीं हूं। मेरे परिवार ने कभी भी हिटलर को अपना नहीं तो माना। यहाँ क्यों हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? अगर तुम्हें बंदूक उठानी आती है तो हमें इसमें शामिल होना पड़ता है। तो तुम लोगों को मारते फिरोगे? हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर था कातिल? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। और तुम्हारा? मेरे डैड ने जिद की कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने नहीं की और मैं फ्रांस चला गया आर्किटेक्ट बनने। हमारा मिलना तय था, तभी तो मैं इस युद्ध में आया। ये तुम्हारे लिए, लो खा लो इसे। तुम्हें ये कहाँ मिला? गंथर को ये उसकी जगह पे मिला था।
मेरे पापों को क्षमा करो और मेरे सब अधर्म के काम को मिटा दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बाहर निकलो। और छुप क्यों रहे हो? मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। तुम हो कौन? और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? बताओ मुझे। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम एक पादरी हो? मैं गॉड फादर को जख्मी हालत में मिला था, उसने मुझे ठीक किया और मैं बच गया, लेकिन वो मारे गए। जर्मनियों ने? नहीं, हमारे लोग घेरों को तोड़ रहे थे और यहाँ एक लड़का दौड़ कर आया और चिल्लाया, वहां कौन है, बाहर निकलो। हम छिप रहे थे और वो बहुत डरा हुआ था। गॉडफादर ने हड़कंप मचा दिया और लड़के ने गोलियां चला दी और फिर उसने गॉडफादर को मार दिया। मुझे अफसोस है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन फिर बाद में वो जर्मन दिखाई दिए और फिर वो लड़का भाग गया। वो पहला इंसान था जिसे उन लोगों ने मारा था। फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और सभी ने सभी को मार डाला। बाद में मैंने उन सभी को दफनाया, हमारे सारे सैनिकों को, जर्मनियों को और गॉडफादर को। अब वो सब के सब एक ही कब्रिस्तान के कोने में पड़े हैं और मैं यहां जिंदा हूं। मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मेरे पास कैन मीट है। इसे सदियों से नहीं खाया मीट। मैं चलती हूँ। तुम कमसोमोल से हो? हाँ। ईसाई तो नहीं हो? एक मिनट। अपनी टोपी उतारो। हमारे ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। सब ठीक हो। आमीन। तुम सब यहाँ पर रूसी निशानेबाजी को बेअसर करने के लिए हो, समझ रहे हो ना? तुम बेकार साबित हो आपने रहे सही हो। कहा, बिल्कुल। हमारा काम बांध को बचाना है ताकि हम बांध पर सभी तैयारियां कर सकें। इसके बजाय रूसी स्काउट्स फ्रंट लाइन को पार कर रहे उन्हें हैं। कुछ पता नहीं चला क्योंकि फ्रंट लाइन से पहले ही हमने उन्हें मार डाला। चुप करो। मैं तुम पर कैसे गर्व करूं बताओ? माफ करना जनरल। तुम्हें रूसी निशानेबाजों को मारना होगा। मैं समझ गया जनरल। दफा हो जाओ। कैप्टन, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? तुम दरवाजे के बाहर जाओ। क्या हुआ? अपनी बंदूक और अपनी बेल्ट उतारो। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। किस लिए? असल में हेडक्वार्टर के डिवीजन से। अरे यार, ये कर्नल जनादोविक आए हुए हैं। तुम जानते हो उन्हें?
आज की पार्टी बहुत मजा आ गया ना, बहुत बहुत मजेदार थी। कैसे डांस मुझे तो कर रही बहुत थी, अच्छा था बहुत यार। मजा आ रहा था। हाँ सच हमें में ऐसा दोबारा करना चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैटरीना रोडिनोवा, अंदर आ जाओ स्वीटहार्ट। काफी अच्छी शार्प शूटर हो। लड़कियों तुम लोग यहाँ से चली जाओ, कात्या थोड़ी देर में आएगी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, कोई बात नहीं। बहुत मजा आया ना, सही कहा तुमने। शर्म करो कात्या। सुना है तुम्हारा एक जर्मन के साथ अफेयर चल रहा है। तुम उसे रशियन से ज्यादा पसंद करती हो, हाँ? कुछ भी तो फिर इसका मतलब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं जानती लोग क्या बोल रहे हैं, हम बस दोस्त हैं। बी केयरफुल स्वीटहार्ट। आज तुम दोस्त हो और कल तुम जंग करोगी। क्या सच कह रहे हैं? अरे ये तो मैं दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ। तुम एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंजीनियर की बेटी हो। बात को समझो, एक होनहार बेटी जिसकी इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ गई? तुम उससे पूछ सकती हो कि जर्मनी के लोग सोवियत लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। ये एक मजाक है। हालांकि हर मजाक में सच्चाई का बीज होता है। अपने डैड को मेरा हेलो कहना। चलो यहाँ से। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बस ऐसे ही कैप्टन। इस मैरिज को तुम्हारी तलाश है और तुम मुस्कुरा रही हो? देखो केट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरा वादा है। ये बात याद रखना। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्यों रहा है, आखिर चल क्या रहा है? लेफ्टिनेंट, इन्हें यहां से लेकर जाओ, अरेस्ट करो। देखो जनरल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे रोडियोनोवा किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके जैसे मेरे पास बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं। ऊपर से हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा। मैंने तुम्हें हर चीज प्रोवाइड की, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं हुआ। अरे जनरल, अब तो मेरे पास वो मेरी सबसे अच्छी स्नाइपर भी नहीं है। और वो जो केबल हमने जिसे ढूंढ निकाला था, प्लान के मुताबिक हमें जिस पे विस्फोट करने थे, वहां पर हमारी वायुसेना ने विस्फोट कर दिया है। और मुझे बस इंतजार है तो उन फोटोज का जो उन्होंने जहाज से खींची थी। तुम वक्त खींच तो सकते हो, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। तुम एक तरफ की लाइंस पर बमबारी करोगे और वो उन्हें दूसरे पर बिछा देंगे। हमारी वजह से पूरा फ्रंट रुका हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात तुम? हाँ मैं जानता हूँ। कमांडर किसी भी मिनट आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ मैं जानता हूँ। नेप्रोगस से उन्हें हटाने के लिए अपना ग्रुप भेजना ही पड़ेगा। हाँ समझे? वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन आपको मेरी भी बात समझनी चाहिए। भी। मैं जवानों को सीधा मरने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। वो वहाँ बचेंगे नहीं और हमारा मिशन भी अधूरा रह जाएगा। जनरल, हमें तैयार रहना चाहिए। जनरल कैप्टन, शुबुटिन को रिपोर्ट करने के लिए परमिशन चाहता हूँ। इजाजत है। ये कुछ हवाई तस्वीरें आपके लिए। ओह, आखिरकार आई गई। देखा, मैंने कहा था ना। अब मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ जनरल। इजाजत है। चलो आओ, हवाई तस्वीरों को देखते हैं और फिर हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या कदम उठाने हैं। और मैं साथ में पार्टी का कार्ड भी लाया हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं काम करता हूँ, इन्हें बाकी ऑफिसर्स तक पहुंचा देता हूँ। एक बार सोवियत के सारे लोग भी देख लेंगे तो फिर मुझे पूरा यकीन है सब और जिम्मेदारी से मिशन पूरा करेंगे। बस मुझे रोडियोनोवा लौटा दीजिए। अब एक बार हेडक्वार्टर्स में कॉल तो करिए।
पूछिए उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है भी, या फिर वो ऐसे ही हमारी खास स्नाइपर को अपना काम करने से रोक रहे हैं। युद्ध में उसका भी होना बहुत जरूरी है, और ये बात आप भी समझ सकते हैं, है कि नहीं जनरल? मैं उनसे बात करूंगा। जी ठीक है। देखो कैथरीन, तुम एक स्मार्ट लड़की हो और तुम्हें यह बात समझनी होगी कि एलेक्स के साथ अफेयर करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम जानती हो एलेक्स एक वॉन फॉस है, वो रईसज़ादा है और उनके घर वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में होंगे और तुम उसके लिए अच्छी जोड़ी नहीं हो। तो मैं उसके लिए एक अच्छी जोड़ी नहीं हूँ? मेरे लिए शायद हो सकती हो क्योंकि मैं नोबेल नहीं हूं, लेकिन जहां तक एलेक्स की बात है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। गुंथर, क्या एलेक्स हमारी मुलाकात के बारे में जानता है? नहीं, वो तो नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन जब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी खातिर भी हूँ और उसकी खातिर भी, और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और साथ में तुम बहुत ही सुंदर भी हो, और बस इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम रेत के महल बनाओ। इस रेत के महल के लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैथरीन, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। दूर हटो, दूर हटो। रुको रुको, कौन हो तुम? अरे मैं हूँ, मुझे जाने दो। जॉर्ज एग्नोविच, तुम नहीं जा सकते। मेरा पूरा नाम जानते हो क्या? तुम्हें पता होना चाहिए ना। मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। खाना ठंडा हो रहा है, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, आप नहीं जा सकते। वो मुझे इसके लिए सजा देंगे। अगर तुम किसी को बताओगे तो ना, वरना तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, चलो, जल्दी जाने करना। अंकल गोशा, दो। ये लो खाओ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। खाना। स्वादिष्ट है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है क्या? किसी ऐसे के साथ जो हमारा नहीं है? क्या वो दूसरी साइड का वर्दी वाला है? कोई लेफ्टिनेंट या दूसरे ओहदे वाला? इस जनरल ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। वो पीतल है और हमारे काम का है। जैसा कि रूसी कहते हैं, बछड़े की तरह शांत रहना चाहिए। शांत रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तुम अक्सर श्वेत लोगोर्स का जिक्र करते हो और रूसियों की भी बातें करते हो। हम रूस में ही है ना। जनरल को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएगा। हाँ? कितने लोगों को मारा है अब तक तुमने? मैं उतना लकी नहीं हूं। इसमें तुम्हारा लक क्या करेगा? मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम्हारी बात सुनकर। मुझे बताओ, क्या तुम बीमार हो? मैं बीमार हूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने अंदाजा लगा लिया है। उस जंगली बला की अगली पोजीशन क्या होगी उसके बारे में। वो अपनी मौत से बस थोड़ी दूर है। अच्छा, एलेक्स, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सब ठीक है। अगर मुझे जीतना है तो एक्टिव होना पड़ेगा। अभी मुझे थोड़ी देर आराम करना है क्योंकि मुझे शिकार पे जाना है। हद है। आपने कैसे अंदाजा लगाया? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुमने खुद को बेकार इतना उलझा लिया है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हारा दुश्मन है, जिसके बारे में हर कोई हर तरह के सवाल पूछ रहा है। क्या बाकी लड़कियों को भी पता है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं। ये तुमने क्या किया? ऐसा कैसे कर दिया? पता नहीं अब क्या होगा। बस अब हो गया। मैं युद्ध से पहले शाशा से मिली थी और बस ये सब हो गया। वो रूसी है या कोई गद्दार बिल्कुल है? नहीं,
दोनों में से कुछ नहीं है वो एक जर्मन ऑफिसर है। ओह, एक निशानेबाज है, एक स्नाइपर। अलेक्जेंडर वॉन फॉस। मैं उससे 1939 में मिली थी, जहां वो अपने डैड के साथ आया था। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कैद खाना है, समझो बात को। मैं हार रही हूँ अंकल गोशा। हाँ, मैं सुन चुका हूँ उसके बारे में। वो एक नामचीन निशानेबाज है, बहुत ही होशियार और मैं ताकतवर होशियार है। ताकतवर नहीं हूँ, मैं बस एक कठपुतली हूँ। मैं एक कठपुतली हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी अपने बारे में ऐसा कहूंगी, पर मैं ऐसा कह रही हूँ। ठीक है, चलो सो जाओ, आराम करो थोड़ा। लड़कियां परेशान है इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उनको जाके बाद में खबर कर दूंगा। अंकल घोषा, बोलो। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये तुम मुझे बताओगी? हाँ? चलो सो जाओ, आराम करो, चलो सो जाओ। हाँ? अपनी यादों में सो जाओ। कल तुम्हारा इंतजार करूंगा संभल कर। वो लोग तुम्हारी ताक में है। लव यू डियर, तुम्हारा एलेक्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे रोसी पसंद है। क्या करो? क्या तो मेरी जान? इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अरे ड्रिंक लो कातिया बस यार। एक खूबसूरत लड़की है। अच्छी बात है कि वो रूसी है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगी। इसीलिए तुम उसके पीछे मत पड़ो। बट आई लव हर। ये रूसी हवा का गलत असर है। मैं कह रहा हूँ रूसी लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। देखो, आज हम दोस्त हैं, लेकिन कल हम दुश्मन भी हो सकते हैं, और अगर युद्ध हुआ तो हमें यहाँ वापस आना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि युद्ध होगा? ऐसा हो सकता है क्या? अब फ्यूचर को किसने देखा है? तुम जानते हो जर्मनी बहुत तरक्की करने वाला है, तो एक शानदार फ्यूचर होगा तुम्हारा। रूसी पत्नी ठीक नहीं है तुम्हारे मुझे लिए। फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। मैं यहीं वो रहना तो चाहता ठीक है, लेकिन केट को एक बार अपने प्लान्स बताकर तो देखो, और साइबेरिया जाने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। रूसी जर्मनी के लिए निष्पक्ष है। तुम्हें याद है ना उनके आखिरी जार निकोलस ने क्या किया था? क्योंकि उनकी पत्नी जर्मन थी। मुझे लगता है तुम्हारे मामले में यही होने वाला है। थोड़ी बियर पियो यार। मेरे दोस्त, अगर तुम कैथरीन से प्यार करते हो तो जरा उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। बहुत ठंडा है। ओहो, ठंड से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अंकल गोशा, आपने कहा था ना कि आप इन जगहों पर युद्ध करते थे। हाँ, सिविल वॉर के दौरान अराजकतावादियों की तरफ से भी और उनके खिलाफ भी। पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या आप जानते हैं कि यहाँ सेब कहाँ उगते हैं? हर जगह पर है। नहीं, मेरा मतलब बड़े बड़े लाल लाल सेब। भूख के कारण लोग इन्हें पकने से पहले ही खा लेते हैं। वो सब तो मुझे नहीं पता है। हालांकि एक कब्रिस्तान है जहां वो पकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के सेब खाना अच्छा नहीं। पर सुना है कि वहां के सेब सबसे अच्छे होते हैं। पर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे पता है कि लूसिया को मारने वाला निशानची वहीं छुपा है। मैं तैयार हो गई, आप घूम सकते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है। ना 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 ना।
शाशा ने मुझे एक सेब दिया था। उसका निशानेबाजी साथी उसके लिए वहां से लेकर आया था। इसका मतलब वो कब्रिस्तान के पास ही कहीं छुपा है, बिल्कुल वहीं। लेफ्टिनेंट कैट, कैप्टन सुबुटिन आपसे मिलना चाहते हैं। कैप्टन हम हाजिर हैं। एट ईज मेरे साथियों, आइए अंदर आइए और बैठिए। बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। लेफ्टिनेंट सर, रेडियो नोवा रिपोर्टिंग के लिए हाजिर है। बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। मेरे साथियों, इससे पहले कि मैं हमारी इस बहुत ही जरूरी मीटिंग की शुरुआत करूं, मुझे कुछ अहम फॉर्मेलिटीज पूरी करने की इजाजत दीजिए। हमारी आर्मी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने तुम्हारी एप्लीकेशन देखी और उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में पार्टी की रैंक्स में बधाई देते हुए स्वीकार करना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशंस रेडियो नोवा, तुम इसकी हकदार हो। ये संभाल के रखो। थैंक यू कैप्टन। अब एक कम्युनिस्ट होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तुम्हें दोगुने जोश के साथ लड़ना होगा मैदान में। दुगने जोश के साथ दुश्मनों से लड़ूंगी मैं, उन्हें हरा दूंगी। मैं सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा करूंगी। तो क्यों ना हम लोगों को मिल करके इस खुशी को दुगना किया जाए। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे! वैसे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जल्दबाजी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन Thank जश्न you. मनाने के लिए है। अभी Thank एक you. और चीज बाकी है, थैंक यू। और वो है हमारी कमांडमेंट्स, आर्मी कमांडमेंट्स, जो मुझे सौंपी गई थी ताकि मैं कैटरीना सर्जीवा यानी कि हमारी सीनियर लेफ्टिनेंट को ये सौंप सकूं। बिल्कुल नए हैं हमारी आर्मी से, इन्हें कमाने वाली तुम पहली स्नाइपर हो। इसलिए अपनी इस रैंक के साथ तुम्हें बहादुर बनना होगा। फिर से बधाई हो आप। चलिए चलिए, अब सब आके बैठ जाइए, काम पे लग जाते हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आइए और अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। देखिए कमांडर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जी सर। जहाँ बॉम्बिंग्स हुई है ये वहाँ की हवाई तस्वीरें हैं। और मेरे ख्याल से इनमें आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला ये और दूसरा ये, जहाँ पर जर्मन विस्फोटक लगाने की कोशिश ठीक है करेंगे। सर। जी सर। हेलो गंतर, तुम 24 घंटे के लिए नहीं गए थे क्या? अचानक मेरा मूड चेंज हो गया। क्या अर्नी वापस आ गई? अभी तक नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे पता चल गया एलेक्स, मुझे पता चल गया है एलेक्स कि वो जंगली बला कहां आएगी। मैं जानता हूं कि वो कैसी दिखती है, और जानते हो मुझे ये भी पता है कि उसका नाम कात्या रेडियो नोवा है। गंतर, तुम मेरी जासूसी कर रहे करनी थे। पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि मेरा दोस्त बहुत बेचैन है और मुझे धोखे का एहसास हुआ। तुम्हारे बदन से दुश्मनी की बू आ रही है। क्यों किया तुमने एलेक्स? इसीलिए जासूसी करनी पड़ी। इसे ही तो रेड मॉस्को कहा जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम ये कैसे भूल सकते हो एलेक्स कि हम युद्ध करने आए हैं और उसने हमारे कई लोगों को मारा है। खबरदार जो ऐसी बात की चुप तुमने। करो तुम। वो हमारी दुश्मन है और हमें उसे मार देना चाहिए। ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है, एलेक्जेंडर वॉन फॉस। उस खूबसूरत बला को मारने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तब मैं इस कहानी को भूल जाऊंगा और शायद हम दोस्त भी बने रहेंगे। और अगर तुम नहीं मार सके तो इस काम को मैं खुद करूंगा और इंक्वायरी तुम्हारी होगी। और उसके बाद क्या होगा तुम जानते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
हालांकि एक दूसरा रास्ता भी है। तुम खुद को गोली मार सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें एलेक्स अपनी कारतूस नहीं दे सकता। वो वहां है। कर्नल, हमारे पीछे जर्मन्स हैं। पीछे मत देखना, गाड़ी तेज चलाओ, तेज। अब आप इतने डरे हुए क्यों हैं बताइए? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं कर्नल। मुझे हथियार दीजिए। किस लिए? इनसे बेहतर शूट कर सकती हूँ, समझे तुम? अलेक्जेंडर वॉन फॉस, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। अपने हथियार दो। ले चलो इसे। स्कॉट, रुको। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो चलो, रुको, उधर देखो। रुका क्या? देखो क्या हुआ उसे? क्या तुम जानते हो इसे? बताइए, क्या आप जानते हैं? आराम से चलो उठाओ इसे। उठाओ इन्हें। सांसें चल रही है इसकी। आराम से हमारी मदद करो। जल्दी करो। उठाओ उठाओ, ले चलो। आराम से। चलो आगे बढ़ो। आराम से जल्दी संभाल कीजिए। के, संभाल के। आराम से। इधर आइए उसे। लेकर चलो। चलो। गाड़ी पे रख दो। संभाल के। चलो, चलो। रखो इसे। लिटा गर्दन मत लटकने दो। आराम से। सब ठीक हो जाएगा। सही वक्त से पहुंच गए हम। आराम से। बैंडेज देना। गोशा अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट। तुम ठीक हो जाओगी कात्या।
अब सब ठीक है। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कंपनी रुको। टारगेट फिट करो। फायर। गाड़ी नंबर 17 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 5 बजे रवाना हो। Attention, ट्रेन नंबर 17 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 5 बजे रवाना हो। प्लेटफॉर्म 2 पर एम्बुलेंस ट्रेन पहुंच चुकी है। Attention, एम्बुलेंस ट्रेन पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म